Hello everyone, welcome to the class. How are you all? I hope you all are safe and fine. हमने लास्ट लेक्चर में सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट देखा था, राइट? अगर हु से क्वेश्चन पूछेंगे तो सब्जेक्ट मिलेगा, व्हाट से क्वेश्चन पूछोगे तो ऑब्जेक्ट मिलेगा. इज इट राइट? ओके, आई होप सबने देखा होगा कि क्या है सब्जेक्ट और क्या है ऑब्जेक्ट. और अब हम आज ये क्वेश्चन जो है वो देखने वाले हैं, लेकिन सॉरी बच्चों, देयर इज़ वन प्रॉब्लम अबाउट माई वाइट बोर्ड. सो हम आज ऐसे ही लेक्चर लेने वाले हैं, तो लेक्चर में हम क्वेश्चन आंसर नहीं ले सकते आज. ओके, सो वी आर गोइंग टू लर्न अ new poem, that is the teacher's pest. Okay, that is the teacher's pest. What is mean by pest? Do you have a idea about pest? Pest means a insect. Pest means insect. Look at the pest. This is a pest. मतलब हमारे घर में कोई भी मॉस्किटोज़ होगा या फिर कोई भी छिपकली होगी या कोई भी पेस्ट होगा तो उससे हम डर जाते हैं. क्यों, कैसे डर जाते हैं? जैसे कि अगर कोई छिपकली दिखेगी तो मम्मी या आप दोनों में से कोई भी चिल्लाएगा और डर जाएगा. तो वैसे ही पेस्ट से हम सब डरते हैं. दिस इज़ अ पेस्ट. सो टीचर्स पेस्ट, टीचर का पेस्ट ये क्या है? आप बोलेंगे कि मैडम टीचर का कोई पेस्ट होता है क्या? अगर टीचर्स बुक बोलेंगे तो राइट है, टीचर्स बैग बोलेंगे तो राइट है. ये टीचर का पेस्ट क्या होता है? तो वो की सब क्या है वो हम देखेंगे अभी. ओके, लेट अस सी. इट वॉज अनदर डे एट स्कूल. इट वॉज अनदर डे एट स्कूल एंड टीचर स्माइल विथ अ स्वीट कंसर्न. लुक एट द. जब भी मैं कोई भी पोएम हो, बुक हो या स्टैंजा हो पढ़ रही हूँ तो वर्ड और उसका प्रोनाउंसिएशन सुनना. ओके, लिसन. इट वॉज अनदर डे एट स्कूल एंड टीचर स्माइल्ड विथ अ स्वीट कंसर्न. शी टर्न टू मैथमेटिक्स एंड एनकरेज अस टू लर्न. लुक एट. इट वॉज अनदर डे एट स्कूल मतलब वो स्कूल का दूसरा दिन था. एंड टीचर स्माइल्ड विथ अ स्वीट कंसर्न. व्हाट इज मीन बाय कंसर्न? कंसर्न मतलब क्या? कंसर्न मतलब अ गुड इंटेंशन, अच्छाई, उनकी अच्छाई मतलब कंसर्न. टीचर स्माइल विथ अ स्वीट कंसर्न. टीचर ने एक स्माइल किया. ओके, एंड शी टर्न टू मैथमेटिक्स एंड एनकरेज अस टू लर्न. और वो जो क्लास था वो मैथमेटिक्स का क्लास था. सो शी टर्न टू द मैथमेटिक्स एंड encourage us to learn. Okay, I sat in a silence gloomily. Look at the word gloomily is in blue line. Okay, the word gloomily is in blue line. तो gloomily का यहाँ पर मीनिंग क्या दिया है? gloomily here feeling distracted and bored. मतलब कभी कभी ऐसा दिन भी होता है जब कोई रीज़न नहीं होता, कोई डांटता नहीं है, कोई बोलता नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर भी हमें रोना आता है, फिर भी हम चुपचाप बैठे होते हैं, बोर होता है. हम कहते हैं कि मम्मा आई एम फीलिंग सो बोर, प्लीज़ डोंट टॉक टू मी. ओके, मुझे कोई बात मत करो, मुझे बहुत बोर हो रहा है. ओके, तो इसी सिचुएशन को हम क्या कहेंगे? ग्लूमिली. ओके, आई सैट इन अ साइलेंस ग्लूमिली, ट्विडलिंग बोथ माई थम्स. आई ट्राइड माई बेस्ट टू कंसनट्रेट ऑन मल्टीप्लिकेशन सम. लुक एट, वो मैथमेटिक्स का लेक्चर है तो यहाँ पर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन ये सारी चीज़ें होंगी. तो यहाँ पर क्या सिखाया जा रहा है कि मल्टीप्लिकेशन के सम्स सिखाए जा रहे हैं. ओके, तो हमारा जो पोएट है, हमारे पोएम का जो लड़का है वो क्या है कि ग्लूमिली में है, वो डिस्ट्रैक्टेड है और अपने फिंगर्स को, थंब को ऐसे क्रॉस करके ट्विडलिंग करके खेल रहा है, जैसे हम बैठे बैठे खेलते रहते हैं. ओके, तो
और वो क्या कह रहा है कि आई ट्राइड माई बेस्ट टू कॉन्सेंट्रेट, मतलब वो कॉन्सेंट्रेट करने का बहुत ट्राई करना है लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, बिकॉज ही वॉज इन ग्लूमीली. ओके. टीचर सैट डाउन इन हर चेयर. टीचर सैट डाउन इन हर चेयर and spectacles balanced on her nose. When suddenly she gasped aloud, and like a statue froze. Look at. हमारे टीचर कैसे आते हैं. अब मैंने आपने मुझे नहीं देखा है, बिकॉज इसी लॉकडाउन के टाइम में ही मैं आपके स्कूल में आई हूँ. ओके. तो आपने मुझे नहीं देखा है कि मैं कैसे बैठती हूँ, कैसे बोलती हूँ, मुझे स्पेक्टेकल्स है या नहीं, मैं कैसे बात करती हूँ, कैसा पेन यूज़ करती हूँ, ऐसी सारी चीज़ें आपने नहीं देखी. लेकिन आपने और टीचर्स को देखा होता है कि वो अंदर आती है, फिर बैग टेबल पर रखती है, फिर थोड़ा सा बोर्ड साफ़ करती है, फिर बैठ जाती है. ऐसे बहुत सारे उनका जो रूटीन होता है वो बच्चों को याद हो जाता है, क्योंकि वो वही करती है रोज़ रोज़. तो वैसे ही हमारे टीचर क्या करते हैं. टीचर सैट डाउन ऑन इन हर चेयर. टीचर अपने चेयर में बैठ जाती है. स्पेक्टेकल बैलेंस्ड ऑन हर नोज, मतलब स्पेक्टेकल्स मतलब चश्मा. स्पेक्टेकल्स मतलब चश्मा. वो चश्मा अपने नोज़ पर बैलेंस करती है. व्हेन सडनली शी गैस्प लाउड एंड लाइक अ स्टैचू फ्रोज. गैस मतलब हमने इससे पहले देखा था. गैस मतलब चिल्लाना. ओके. वो ज़ोर से चिल्लाती है. और एक फ्रोज मतलब फ्रीज में जब बर्फ़ पानी रखते हैं तो उसका जैसे बर्फ़ हो जाता है, वैसे वो फ्रोज हो जाती है, फ्रीज हो जाती है और स्टैचू की तरह दिखती है. ऐसा क्यों होता है. मतलब मैडम आई है, अपना अपना रूटीन किया है उन्होंने, जैसे चेयर पर बैठी है, स्पेक्टेकल्स साइलेंट किए हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन सिखा रही है. ये सब होने ही बीच में वो चिल्लाती क्यों है. वाई शी गैस्प लाउड. लेट अस सी. ओके. अ स्पाइडर हैड डिसेंडेड from its home on the ceiling. Teacher sat there transfixed, quite afraid with feeling. Look at. स्पाइडर जो है डिसेंडेड मतलब नीचे आ रहा है. डिसेंडेड मीन्स नीचे आ रहा है, और अगर यहाँ पर असेंडेड होता तो ऊपर जा रहा होता. ओके. फ्रॉम इट्स होम ऑन द सीलिंग. उसका जो होम है सीलिंग पे जो उसका घर है वहाँ से वो नीचे आ रहा है. टीचर सैट देयर ट्रांसफिक्स्ड. ट्रांसफिक्स्ड मीन्स लुक एट हियर. ट्रांसफिक्स हियर टू फ्राइटन टू मूव, मतलब इतना डरी हुई है कि वो हिल भी नहीं सकती है. ओके. और अफ्राइट मीन्स ओल्ड इंग्लिश वर्ड फ्राइटन. ओके. लुक एट. मतलब टीचर उस मॉस्किटो को, क्या है वो, सॉरी स्पाइडर है, स्पाइडर को देख के इतना घबराई हुई है कि वो हिल भी नहीं सकती है जगह से. ओके. और डर की फीलिंग्स है उनमें. ओके. हर फेस टर्न इनटू अ प्योर वाइट मास्क. उनका जो फेस है वो पूरा क्या वो बोलते हैं, सफ़ेद पड़ गया है. जैसे हमारी मम्मी बोलती है कि कितना सफ़ेद पड़ गया है तेरा चेहरा, क्यों डर रहा है इतना, ऐसे उनका चेहरा एक वाइट मास्क की तरह हो चुका है. हर आइज़ वेयर ग्लास्ड विथ फियर. ग्लास्ड मीन्स डल एंड लाइफलेस. ओके. मतलब कुछ भी जान नहीं, बेजान हो गए हैं उनकी आइज़ डर से. एंड एज द स्पाइडर पियर्ड एट हर ऑन थिंग्स वॉज वेरी क्लियर. ओके. और स्पाइडर उनकी तरफ ही देख रहा है, ये बात क्लियर हो चुकी है. ओके. टीचर्स आर ऑल्सो ह्यूमन. दे हैव फियर्स लाइक यू एंड मी. दैट्स वॉट आई लर्नड इन स्कूल टुडे एंड माई हर्ट इज फिल्ड विथ glee. Glee means what? Glee means some enjoying thing. Okay. Look at. मतलब हमारा पोएट क्या कहता है कि आज मुझे पता चला कि टीचर भी एक ह्यूमन है और उनको हमारी तरह ही डर लगता है. और मैंने आज ये चीज़ हमारे स्कूल में सीखी है. क्या सीखी है? कि टीचर्स को भी डर लगता है. हमने इस पोएम में देखा
कि आज टीचर आज स्कूल में आए, एज इट इज़ शी स्माइल्ड एंड देन शी टर्न टू द मैथमेटिक्स एंड एनकरेज अस टू, मतलब हमें कुछ सिखाने की कोशिश कर रही थी। उसके बाद खुद के बारे में बताया पोएट ने कि आज वो बहुत साइलेंट है, ग्लूमिली है, और वो ट्राइंग टू कंसंट्रेट ऑन द मल्टीप्लिकेशन सम। उसके बाद टीचर क्या किया कि चेयर पर बैठ गई, फिर अपने नोज़ को बैलेंस्ड किया और सडनली शी गैस्प अलाउड, मतलब वो चिल्लाने लगी। वाई शी गैस्प अलाउड? तो आगे बताया कि उन्होंने एक स्पाइडर को देखा है अपने सीलिंग पे जो घर है वहाँ से नीचे आते हुए, और मैडम जो है उनको देख के टीचर जो है वो बहुत घबराई हुई है। शी कांट मूव एट लीस्ट, ओके। हर फेस टर्न इनटू प्योर वाइट, मतलब डर से उनका फेस भी पूरा वाइट हो चुका है। एंड शी ग्लेज्ड विथ फियर, ओके। एंड एज अ स्पाइडर peered एट हर, वन थिंग वॉज क्लियर, ओके। तो वो बहुत डर चुकी है और वो हिल भी नहीं पा रही है, और उनका चेहरा पूरा वाइट हो चुका है और आंखें बेजान हो गई हैं। तो उससे हमने आज सीखा कि ऐसा नहीं है कि टीचर है तो वो हंस नहीं सकती, रो नहीं सकती, मतलब खेल नहीं सकती, डर नहीं सकती। ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं है। टीचर इज़ ऑल्सो ह्यूमन, सो वो भी रो सकती है, डर सकती है, उनको भी खुशी हो सकती है, उनको भी अपने अपने काम हो सकते हैं, ओके। तो बच्चों को क्या लगता है कि टीचर जो है उनको कोई टेंशन नहीं होता है और उनको कोई डर भी नहीं लगता है। जैसे आपको होमवर्क होता है वैसे हमें होमवर्क होता है, जैसे आपको घर पर काम होता है वैसे हमें भी घर पर काम होता है, ओके। जैसे आपको खाना खाना अच्छा लगता है, घूमना अच्छा लगता है, वैसे हमें भी लगता है। दिस इज़ अ वेरी क्लियर थिंग कि टीचर इज़ ऑल्सो ह्यूमन, सो शी हैज़ ऑल्सो फीलिंग्स अबाउट एनीथिंग, ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आज पोएट ने पोएम में हमें सिखाई है, ओके। सो टीचर्स बेस्ट जो पोएम है उसमें हमने ये सब सीखा। ये जो पोएम हमने आज कंप्लीट की उसमें ये सब सीखा। और ये वर्ड है, न्यू वर्ड्स है। ग्लूमिली मतलब फीलिंग डिस्ट्रैक्टेड एंड बोर्ड, ट्रांसफिक्स्ड, टू फ्राइटन टू मूव, अफ्रेड, ओल्ड इंग्लिश वर्ड फॉर फ्राइटन, एंग्लेज मीन्स डल एंड लाइफलेस। इज इट क्लियर? तो ये पोएम लिखी है रोन मेंड्रिक ने लिखी है। तो पोएम कंप्लीट हो चुकी है क्या अभी बाकी है? लेट अस सी। यस, पोएम तो कंप्लीट हो चुकी है। तो हम कल के लेक्चर में इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे, ओके। थैंक यू फॉर टुडे गाइज, एंड सॉरी कि हमारे पास आज बोर्ड की थोड़ी प्रॉब्लम थी, इसलिए हमने ऐसे लिए वीडियो लिया है, ओके।